जो सत्य के साथ होता है वो न तो पक्ष के साथ होता है और न ही विपक्ष के साथ होता है, वो सिर्फ सत्य के साथ होता है। नमस्कार, काली माटी टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं अमृता, हमारे कैमरा पर्सन प्रीतम तिर्की के साथ, और हमारे आज के मेहमान हैं मानव अधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा, जो सत्य के राही हैं, जो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, कानून के बल पर, कानून के दम पर और कानून के माध्यम से जमशेदपुर के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा से हम विभिन्न पहलुओं पर आज बातचीत करेंगे अपने काली माटी टॉक्स में। अमृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, आप एक जानी मानी और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आज आप काली माटी शो टॉक में आपने हमको निमंत्रित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ये मैटर समझते नहीं इस मुद्दे को कि जमशेदपुर नगर निगम वर्सेस इंडस्ट्रियल टाउन का मुद्दा दरअसल है क्या। कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। काली माटी टॉक्स में खास तौर पर आज ये चर्चा के लिए इसलिए हम लोग शर्मा जी को बुलाए हैं क्योंकि ये इनके माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने अधिकार जानिए, समझिए कि मुद्दा क्या है, और उसके बाद तब अपने विचार बनाइए। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगेंस्ट टाटा स्टील या फॉर टाटा स्टील ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर, बहुत से लोग नहीं जानते नगर निगम वर्सेस इंडस्ट्रियल टाउन का मुद्दा है क्या। जमशेदपुर एक अच्छा हरा भरा शहर दिखता है, जो भी लोग बाहर से आते कहते हैं मिनी बैंगलोर है वगैरह वगैरह। तो 1988 में ऐसी क्या नौबत आई कि नगर निगम को लेकर के आपने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया? आखिर ऐसा क्या उस वक्त क्या हालात थे, हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, लीज एग्रीमेंट की जब जानकारी हमको मिली तो हमने उसमें देखा कि जिसमें लिखा हुआ था, लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि टाटा स्टील सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय हो, गैर एम्प्लॉइज हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबको समान नागरिक सुविधा देगी। और ये नागरिक सुविधा उनको उनका ये सामाजिक बोलते सेवा के उद्देश्य से नहीं, सामाजिक जिम्मेवारी की वजह से नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेवारी की वजह से उनको देना है। मतलब सीएसआर अलग मुद्दा हो, वो अलग है, टाटा लीज समझौता अलग है। हाँ जी, टाटा लीज समझौता में पूरे शहर की बात है। हाँ, सरकारी दर पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देना है। हाँ, मतलब, और वो भी इनकी कानूनी जिम्मेवारी है। हाँ, तो ये उनकी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं, कानूनी जिम्मेवारी है। तो ये तो अच्छा है सर कि उनको भी लाभ होता है कि उनको भी सरकारी दर पर वो दे रहे हैं, तो फ्री तो नहीं देना है। बिल्कुल, उनको भी कुछ प्राप्त होगा और पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। टाटा लीज समझौता। हाँ जी। तो ऐसा है कि वो नहीं देते, वो ऐसा नहीं करते थे, कुछ खास इलाके में वो देते थे और बाकी लोगों को बोलते हम नहीं देंगे आपको क्योंकि आप कमांड एरिया के बाहर हैं, या अन्य कई तरह की बातें बोल के वो नहीं देते थे। तो हम उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने JRD टाटा था उस समय, वो जीवित थे, उन्होंने एक सोशल ऑडिट पब्लिश कराया जो कि देश के 3 जाने माने लोगों ने, इसमें एक जज थे, एक पत्रकार थे और एक समाज सेवी थे, इस टाइप के लोगों के मिलके उसको बनाया था और उसको पब्लिश किया और उसका बहुत प्रचार हुआ। तो जब वो पुस्तक हमारे हाथ में लगी तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं, झूठी बातें लिखी हुई हैं। तो उस समय हम कम्युनिटी या जमशेदपुर में बहुत सारी कम्युनिटी सेंटर होती थी जो आज बंद हो गई है, सारे गतिविधियां बंद हो गई हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत चलती थी, 1988 की बात है। तो उस समय यहाँ कम्युनिटी सेंटर के इंचार्ज जो थे, यहाँ दलजीत सिंह हुआ करते, उनको हमने कहा कि भाई ये बातें कैसे लिखा गया है, तो है ही नहीं, गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने कि हम तो कहा कि भाई हम क्या करें, तो JRD टाटा साहब ने किया है, तो आप काइंडली JRD टाटा साहब से पूछिए। तो हमने JRD टाटा को लिखा और कहा कि ये सब बातें जो है गलत है। और हमने जो ऑडिटर थे, ऑडिट कमेटी के जो मेंबर थे, रजनी कोठारी एक थे, प्रोफेसर रजनी कोठारी दिल्ली, उनको भी हमने एक कॉपी दी। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने बॉम्बे बोर्ड में इसको लिखा कि ऐसी हमको खबर मिली है कि हम लोगों को गलत बताया गया, छिपाया गया हम लोगों को शहर की स्थिति के बारे में, और ऐसी बातें आई हैं, और उन्होंने हमको कॉपी भेजी। इस तरह से उनसे और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ और उन्होंने बॉम्बे बोर्ड को लिखा। उसके बाद भी कुछ विशेष नहीं हुआ। तो आपका सवाल वही था कि 2 तरह का जमशेदपुर आप देखते थे। एक तरफ जो बिजली, पानी, तमाम जो उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाएं थी, और दूसरा जो जमशेदपुर था वो उस सुविधा के लिए तरस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक था। में भी ये स्टार्टिंग में सब बात था। तो उस रिपोर्ट में ये चीजें छिपाई गई थी।
अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम उसके पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे, हम फ्री लीगल कमिटी से जुड़े हुए थे और जेल के मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे और PIL फाइल किया करते थे। तो हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी थी। तो और गांधी पीस फाउंडेशन में ठहरते थे और उसमें पैसा भी बहुत कम लगता, ट्रेन का किराया भी बहुत कम था, वहां ठहरने का 77.5 रुपया में एक बेड मिलता था, उसमें सुबह का नाश्ता भी फ्री था। तो समझिए 300-400 रुपया में हम दिल्ली जाना आना हो जाता था उस जमाने में। तो हमने सोचा क्यों नहीं PIL फाइल किया जाए। और हमको एक चीज जानकर बहुत आश्चर्य हुआ बाद में कि जमशेदपुर के पूरे देश के लोगों को 3 तरह का वोट देने का अधिकार है, एक MLA का, MP का और एक मेयर के चुनाव का। जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार अर्थात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी मेयर चुनने का अधिकार है ही नहीं। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, जमशेदपुर भारतवर्ष में है कि नहीं। ये हमने प्रश्न पूछना शुरू किया तो हमको जवाब कोई नहीं दिया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने उसमें रानी जेठमलानी थी जो राम जेठमलानी की बेटी थी, उनसे हमने अप्रोच किया, उन्होंने फिर हमारा केस फाइल किया। कौन सा साल था सर? 1987 समझ लीजिए, 87 में हम तो उसके बाद हमने फाइल किया और 89 में उसके बाद उसको नोटिस इशू हुआ और नोटिस इशू में कहा गया, सरकार से कहा गया कि क्यों नहीं जमशेदपुर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें जनता द्वारा चुनी गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, क्यों न बनाई जाए, इसका क्वेश्चन किया गया था नोटिस में। तो सरकार ने जवाब दिया होगा और उसके बाद केस चला और उसके बाद 1989 में केस का फैसला आ गया। फैसला क्या आया? फैसला ये आया कि जमशेदपुर में नगर पालिका बनाई जाए, लोगों द्वारा चुनी गई नगर पालिका का गठन किया जाए। और उसमें कुछ जनमत संरक्षण नहीं, उसमें क्या था, वो एक नियम है कि जब सरकार कोई भी अधिसूचना जारी करती है तो उसमें लोगों की राय मांगी जाती है। अगर कोई टेंडर निकाला जाता है या मान लीजिए कुछ भी बनाया जाता है तो लोगों से कहा जाता है भाई पक्ष विपक्ष में कोई लोग कर सकते, एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसलिए एक सामान्य प्रक्रिया के तहत इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके पक्ष विपक्ष में लोग अपनी बात कर सकते हैं, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो नगर निगम का आदेश आ गया। यही तो सर बताना है, जो जमशेदपुर के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको जागरूक करना, उनको जानकारी देनी है कि कोई किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। आप कानून को जानिए। 1979 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि यहाँ नगर पालिका, नगर निगम जो भी आप कह लीजिए, जो जनता के द्वारा चुनी हुई होती है वो यहाँ उसका निर्माण किया जाए। आज 2025 है, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सर ये तो हो गई कानून की बात, मगर आखिर पब्लिक में रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का यहाँ पालन नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक लुक होता है उस लुक को देखकर या सुविधाओं को देखकर पब्लिक के मन में सरकार पे भरोसा नहीं है, उसको टाटा पे ज्यादा भरोसा है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि कई ऐसे इलाके जहाँ डिस्को की बिजली पानी नहीं है, वहां पे लोग चाहते हैं कि लोग डिस्को की बिजली पानी मिले। तो कहीं ना कहीं तीसरे मताधिकार के लिए पब्लिक उत्सुक नहीं है। कानूनन तो होना चाहिए। तो इसका कारण आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ की सरकारें दोषी है कि वो अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाई और उनकी बजाय एक कंपनी अब भी भले कानून का पालन नहीं हो रहा है मगर उससे वो बेहतर बिल्कुल कम लोगों को इसे मदद दे रही है। बिल्कुल इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं। जमशेदपुर में एक गुलामी की मानसिकता है, लोगों को बुरा लग सकता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं लोगों से, लेकिन ये सच्चाई है, जमशेदपुर के लोगों के अंदर गुलामी की मानसिकता है। कोई भी आदमी, चाहे कोई प्रेस हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी समाज सेवी हो, वो कभी भी टाटा स्टील के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। तो सर विकल्प भी तो नहीं है ना? नहीं, जैसे आपके पास विकल्प रहेंगे तब तो आप सोचेंगे कि नहीं हमको इससे बेहतर कोई और सुविधा मिल सकती है। नहीं हमारा हो सकता है कि पब्लिक चालाक हो, वो जानती है कि अभी हम बोलेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो और भी गए गुजरे हैं सरकारी। ठीक है, ये हम मान सकते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 40 साल तक ही रहा। इस बीच नई पीढ़ी आ गई, जवान हो गए,
उन लोगों ने पढ़ा, इंटरनेट का जमाना आ गया, फिर भी अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए हैं। हमारा क्वेश्चन तो ये है सर कि जैसे 89 में लागू नहीं है, उसके बाद के हालात थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। क्या 2025 है, 89 में जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, उसके बाद की सरकारों ने नोटिफिकेशन वगैरह किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी ताजा स्थिति क्या है, वो भी लेकिन फिर हम आएंगे कि अभी क्या हो रहा है। अच्छा, अब सब बताते हैं आप। देखिए, लोग आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, जेल जाते हैं, मार खाते हैं, गोली भी चलती है। यहां जब लोगों को आजादी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने आराम से मिला, लोगों ने उसको इनकार कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि नहीं बोली। क्या हुआ जब 1979 में जब ऐसा है कि टाटा स्टील ने यहाँ की कई जाने माने संस्थाओं और लोगों के माध्यम से करीब करीब 1 लाख लोगों को सड़क पर उतार दिया आपके खिलाफ। जी हाँ। और ये जो जुलूस है, उस समय के अखबारों में छपा, और जुलूस जो है बारी मैदान से लेके उस समय के डीसी ऑफिस का जो कार्यालय था वहां तक पहुंचा, पूरा सड़क भरा हुआ था। तो इसके पीछे कारण तो ये भी है ना कि आसपास जो भी नगर निकाय है, उसके जो स्वरूप आप देखते हैं कितनी गंदगी रहती है, नहीं, वो हमने नहीं दिखता है। बगल में आदित्यपुर देख लीजिए, कोई सौंदर्यीकरण नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए साजिश तो होगी कि हाँ, किसी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके खिलाफ कुछ, उनकी जो मोनोपोली है, लेकिन पब्लिक का इमोशन भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो बगल में देख रही है। ऐसा तो उसको लग रहा है कि अगर नगर निगम आया तो भाई हमारा तो ये कोई सौंदर्य व्यवस्था है यहाँ की, वो खत्म हो जाएगी। वो दूर तक नहीं सोच रही। हमने मान लिया, तत्काल तक हमने मान लिया, उस समय 1988-89 में हमने मान लिया, 91 तक भी मान लिया। लेकिन जब जब नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी का ज्ञान बढ़ा, लोगों को समझदारी बढ़ी, लोगों में क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र के प्रति हमारे देश में जागरूकता बढ़ी और पूरे देश में बढ़ी, हमारी जमशेदपुर में क्यों नहीं बढ़ा? ये प्रश्न है, क्यों नहीं बढ़ा? क्या वो सरकारों ने क्या किया कि उस ऑर्डर जितने भी एमएलए एमपी चाहे किसी भी पार्टी को, सब के सब टाटा स्टील के पक्ष में बोलने लगे, सब के सब। और हमको ये समझ में नहीं आता है कि जमशेदपुर में कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम की चीज है भी कि नहीं। तो नोटिफिकेशन हुआ था फिर? हाँ, 91 में हुआ। उसके बाद ये जुलूस निकला, डॉक्टर जे ईरानी और उनकी पत्नी सर्किट हाउस में जो गोल चक्कर है वहां पर धरना देके बैठ गए और बोले कि हम लोग शहर बर्बाद हो जाएगा, और इसका के बहुत बड़ा उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, या अखबारों में छपा। सरकार ने क्या किया? सर नहीं, उसके बाद सुनिए, नोटिफिकेशन के बाद ये अब नोटिफिकेशन के बाद वो कैसे उन्होंने, उसके बाद ऋषि मोदी जो उस समय के जाने माने एमडी थे और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने अपने घर के सामने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि सरकार के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि जमशेदपुर में नगर निगम बना दे, और हम इस केस को 40 साल तक लटका के रखेंगे। और उन्होंने जुडिशरी का मजाक उड़ाया, देश की जुडिशरी में कोई दम नहीं है, ये उन्होंने कहा, अखबारों में छपा है। अब उस समय का अमृतधारा पत्रिका, उसमें हाँ बिल्कुल हमारे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्या सारे देश में तरक्की होगी, हमारे देश में तरक्की, हमारे जमशेदपुर में तरक्की नहीं होगी? क्या हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे? नहीं, तो मानिए सर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पब्लिक को लॉस हुआ, ये पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए। तो लेकिन वो कैसे आएगा? हाँ, आप बताइए। मान लीजिए कि यहाँ पे नोटिफिकेशन हुआ, उसका विरोध हो गया, सरकारों ने दिलचस्पी नहीं ली, नगर निगम नहीं बना, अभी तक नहीं बना है, इसका क्या लॉस हुआ? जैसे इस बीच में शहर, जो देश के दूसरे शहर हैं, उन्होंने किस तरह से विकास किया और हम कहाँ नहीं कर पाए, ये लोगों को बताइए। बिल्कुल, जमशेदपुर पहले काफी सुंदर शहर माना जाता था, लोग बोलते चंडीगढ़ बेंगलोर से तुलना करते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज इंदौर नंबर 1 है, वहां नगर निगम है। अगर जमशेदपुर में नगर निगम होता, आज जमशेदपुर के डेवलपमेंट पर जो खर्च होता है वो CSR के तहत होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% उसमें खर्च होता है। तो मान लीजिए 400, 500, 700, 1 करोड़ होगा बस। लेकिन ये जो अगर मान लीजिए यहाँ नगर निगम बन जाए तो टाटा स्टील तथा बाकी कंपनियां हैं और आम जनता पर भी टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा कंपनियों पर। टाटा स्टील का मान लीजिए, खाली टाटा कंपनी टेल्को को लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी कई लाख करोड़ है। अगर उस पर मान लीजिए 1% भी टैक्स लगा दिया जाए तो कई हजार करोड़ रुपया होगा। तो जमशेदपुर के लोगों को
कई हजार करोड़ रुपया यहाँ अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता तो उसकी आमदनी होती। और ये जो CSR का पैसा तो इनको देना ही उनको देना ही है। तो यानी कि सोने पे सुहागा। बिल्कुल। तो आपको लगता है सर कि अगर यहाँ पे नगर निगम बने और इतना बजट आए जो आप बता रहे हैं, जो आप कानूनी बात बता रहे हैं, जी। तो जैसे इंदौर में एकदम छलांग लगाई और जी। जो इतना साफ सुथरा व्यवस्थित और काफी